हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लास 7 चैप्टर नेम इज मैथ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो इस जो भी डिफिनेशन है यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स और द फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 लाइन सेगमेंट्स AB, BC and CA is called a triangle. Every triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. मतलब क्या? ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले इस डिफिनेशन को देखते हैं। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर मीन्स वैसा फिगर जिसका कोई रास्ता ही ना हो। ठीक है, वैसा फिगर जिसका कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला हो। अगर ऐसे हम कर दें तो ये क्लोज्ड फिगर है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ से रास्ता ओपन हो गया। अगर यहाँ से ऐसे कर दें, क्लोज्ड फिगर है क्या? नहीं है, रास्ता ओपन हो गया। मीन्स क्या? ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर, सर्कल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है अंदर में। ठीक है, तो ये डायग्राम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये डायग्राम के माध्यम से हम यही समझेंगे। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है मेड ऑफ 3 लाइन्स। ये 3 लाइन का बना हुआ है। 3 लाइन का क्या है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। हो गया, ये 3 लाइन का है। यानी कि 3 लाइन सेगमेंट मीन्स 3 लाइन। ठीक है, अब आते हैं और यहां पे देखना है ट्रायंगल का। यहां से लेकर यहां तक इसका डिफाइन था, ये दूसरा डिफाइन है। मतलब आप लोगों को समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस डिफिनेशन को भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है? द फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 लाइन सेगमेंट AB, BC एंड CA इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ये भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज फिगर तो पहले वाला बताएं। ठीक है, अगर ये समझ में ना आए तो ये वाला देख लेना है। द फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 लाइन सेगमेंट AB, BC एंड CA। क्लियर? अब देखते हैं ये AB, BC एंड CA क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो फिगर फॉर्म होता है, जो फिगर बनता है बाय द 3 लाइन, 3 लाइन के द्वारा बनता है। ठीक है, 3 लाइन के द्वारा बनता है AB, BC, CA। तो देखिए, एक लाइन AB, दूसरा लाइन BC, तीसरा लाइन CA है या नहीं है? तो ये हो गया, ये क्लियर। अब आते हैं एवरी ट्रायंगल, यहाँ फुल स्टॉप देते हैं। एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अब हर एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है। लाइक अगर ये ट्रायंगल देखा जाए, ऐसे हम कर दिए, ये भी तो एक ट्रायंगल है, या फिर ऐसे कर दिए, ये भी तो एक ट्रायंगल है, या फिर जस्ट उल्टा बना दिए, ये भी तो एक ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे बताया क्या जा रहा है? 3 साइड, तो इसका भी तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। ठीक है, दिस एंगल, दिस एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये हो गया। तो ये 3 साइड हो गया, 3 एंगल। अब 3 एंगल कौन सा? ठीक है, देखिए, एक एंगल, 2 एंगल एंड देन 3 एंगल। ये क्लियर? 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर। ठीक है, ये कॉर्नर, एक कॉर्नर है ना, दूसरा कॉर्नर है ना, तीसरा कॉर्नर ये भी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो 3 वर्टिसेस भी होता है ट्रायंगल में। 3 लाइन सेगमेंट है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 एंगल, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। ठीक है, 3 वर्टिसेस, 1 वर्टिसेज, 2 वर्टिसेज एंड देन 3 वर्टिसेज। मीन्स क्या? वर्टिसेज से ही यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है। अगर हम देखिए, एक ये, एक ये, एक ये। क्लियर? यहाँ से हम ये वर्टिसेज, पॉइंट जो है ये वर्टिसेज, कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिला दिए, ज्वाइन कर दिए। तो वर्टिसेज मीन्स 3 वर्टिसेज है, 1, 2, 3। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं 3 साइड का मतलब क्या। 3 साइड का मतलब AB इक्वल टू, देखिए AB जो है
और BC और CA, AB, BC एंड देन CA, ये हमारा 3 साइड हो गया। 3 एंगल हम बताए थे ना। अब देखिए एंगल का बात क्या होगा, एंगल का जब भी बात होगा, अगर आपको इस एंगल को लेना है, सपोज दैट आपको इस एंगल को लेना है, तो कैसे लेंगे? एंगल हमेशा जब भी लिखिएगा तो एंगल बीच में आना चाहिए, यहाँ कुछ भी आए, यहाँ कुछ भी आए, समझ में आया? यहाँ कुछ भी आए, यहाँ कुछ भी आए। लाइक एज अगर हम कर देते हैं यहाँ पे PQR, हमको इस एंगल का बताना है, ठीक है। इस एंगल को बताने के लिए क्या करेंगे, या तो QRP लिख देंगे या PRQ लिख देंगे, ठीक है। या तो QRP या PRQ। दैट मीन्स क्या, बीच में जो आ रहा है लेटर वहीं पे जाकर के एंगल बन रहा है। क्लियर हो गए? बीच में जो आ रहा है लेटर मीन्स वहीं पे एंगल बनाया जा रहा है। देखिए ABC मीन्स यहाँ पे एंगल बना, अगर कहें BAC मीन्स यहाँ एंगल बना, अगर हम कहें ACB तो एंगल यहाँ बना। क्लियर हो गया ना? ये समझ में आया? तो इसीलिए बोला जा रहा कि 3 एंगल BAC, देखिए BAC एक एंगल, द सेकेंड एंगल ABC दूसरा एंगल, एंड द थर्ड एंगल BCA, ये थर्ड एंगल, यही बताया जा रहा है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? एंगल A मीन्स क्या? एंगल A। एंगल B मीन्स क्या? एंगल B। एंगल C मीन्स क्या? एंगल C। आई बात समझ में? ये होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्या बताया जा रहा है? द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स। वर्टेक्स तो बताए थे, तो द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A इज BC। अब देखिए A तो यहाँ है वर्टेक्स हमारा, अब अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ये है और ये है। आ रहा समझ में? बोला जा रहा द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स, जो साइड है अपोजिट टू वर्टेक्स, देखिए यहाँ से ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स। अब A का बोला जा रहा है, A का अपोजिट कौन है? BC है। वर्टेक्स का अपोजिट BC है या नहीं? क्लियर हो गए? वर्टेक्स ये A का अपोजिट BC ही ना है, ठीक है। अब वर्टेक्स C को बोलेंगे तो C के अपोजिट AB है, ठीक है। अब वर्टेक्स B बोलेंगे तो B के अपोजिट कौन है? AC है या नहीं है? देखिए यहाँ पे बोला गया द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A इज BC, A का BC है। क्लियर? यहाँ पे ये जो हम दिए हैं एज इट इज द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ भी द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स आएगा। क्लियर हो गए? तो फर्स्ट ये हम समझ गए। अब एंगल B का वर्टेक्स बोल रहा है, वर्टेक्स B इज AC, देन वर्टेक्स B इज AC। बताया तो जा रहा था ना, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के अपोजिट साइड, ठीक है, कौन है? AC है। इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड AB है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड BC है। वही चीज़ को हम लिखे हैं, ठीक है, वही चीज़ को हम लिख दिए हैं। B इज AC, B का क्या है? वर्टेक्स जो है द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A यहाँ हो गया B। अब B का क्या है? B का AC है। एंड द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स C का क्या है? ये B, ये है AB है। क्लियर हो गया ना? ये समझ लीजिए। अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो ऐसे समझ गया ना, बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। इसको लिख करके ना आप एक जगह रखिए और एक नोट्स की तरह, ठीक है, ताकि आपको ये कभी भी पढ़ें तो आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर जो अभी भी इससे पहले आप पढ़े वो इंट्रोडक्शन का है, ये भी इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ चलेगा। इंट्रोडक्शन हम इसलिए बता दे रहे हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पहले से आप लोग जान लें और फिर उसको अप्लाई करें, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल जान लिए। अब आते हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो होता है, तो ट्रायंगल का वेरियस टाइप भी होता है, ठीक है, क्लियर है। ट्रायंगल का वेरियस टाइप भी होता है, मीन्स क्या? अगर
कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे लाइक एज अगर हम लोग बोले वेजिटेबल है, लेकिन वेजिटेबल भी बहुत प्रकार का है। उसी तरह ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल भी वेरियस टाइप्स के हैं। अब वो वेरियस टाइप्स में क्या आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। सबसे पहले साइड के बेस में अगर चलते हैं, ठीक है, साइड के बेस में चलते हैं, फिर नेक्स्ट जाएंगे एंगल, लेकिन अभी साइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड मीन्स क्या, बेस्ड ऑन साइड यानी कि जो भी ट्रेंगल है उसको हम लोग साइड में लेकर के चलेंगे। समझ में आया, जो भी ट्रेंगल है उसको हम लोग साइड के बेस्ड से समझेंगे, ठीक है, साइड में लेकर के नहीं चलेंगे, ये नहीं, साइड के बेस से समझेंगे। अब क्या होता है, देखिए ट्रेंगल जो बेसिकली होता है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल, देखिए इसका मतलब है ये जो हम साइन दिए हैं ना, इसका मतलब है ट्रेंगल। एक होता है आइसोस्केलस ट्रेंगल और एक होता है स्केलेन ट्रेंगल। क्लियर है, ये 3 ट्रेंगल है, ये साइड के बेस में पढ़ रहे हैं, ये साइड के बेस में पढ़ रहे हैं। ट्रेंगल तो और भी है, लेकिन बेस्ड ऑन साइड ये तीनों ट्रेंगल हैं। कौन है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, आइसोस्केलस ट्रेंगल और लास्ट स्केलेन ट्रेंगल। अब ये होते क्या हैं, देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हमको समझना है। इक्विलेटरल ट्रेंगल में सारा साइड इक्वल होता है, तो ट्रेंगल में हम साइड भी आपको बताएं, ठीक है। तो साइड क्या है हमारा, ए बी, बी सी और ए सी। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब होता है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। मीन्स क्या, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी ए के बराबर है। अब जब तीनों बराबर है तो वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के ना। सबका एंगल, सबका वैल्यू कौन है, यहाँ तो बोल रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा साइड्स इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल में। तो यहाँ पे अगर एंगल ए का बात करें, साइड ये साइड ये साइड, अब एंगल ए का बात करें तो एंगल ए भी इक्वल होता है बी के और बी भी इक्वल होता है सी के, और ये तीनों इक्वल है किसका, 60 डिग्री के। मीन्स क्या, अगर मान लीजिए कि आपको कोई जैसे ये है, समझिएगा इसको, ये है एक ट्रेंगल है, इसका वैल्यू है 20, इसका वैल्यू है 20 और इसका वैल्यू भी है 20। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रेंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ऑल एंगल्स आर इक्वल। मीन्स क्या, यहाँ पे क्या है 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, एंगल ए बी सी। दैट मीन्स क्या होगा, ए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसका मतलब यही होगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री, 20 डिग्री। आई बात समझ में ना, ये इक्वल टू 20 डिग्री। इसको रब कर लेते हैं। चलिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में देखिए हम लोग का जो एंगल है वो भी इक्वल है। अगर ये 60, ये 60, ये 60, दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रेंगल आ गया समझ में ना। इक्विलेटरल ट्रेंगल में 3 साइड इक्वल होता है। जस्ट आइसोस्केलस ट्रेंगल में यहाँ 3 साइड का बात था, ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स 3 साइड, ट्रेंगल में 3 ही साइड होता है ना, तो यानी 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसका बात होता है तो इसमें आइसोस्केलस ट्रेंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे साइन भी दे दिए, देखिए ये साइन था इक्वल इक्वल इक्वल, यानी सारा एक ही साइन दिए हैं, एक ही मार्क लगाए हैं, मीन्स तीनों साइड इक्वल। यहाँ पे 1 मार्क 2 मार्क, यानी कि ये साइड और ये साइड बस इक्वल है और ये इस दोनों के अनइक्वल है, मतलब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी और बी सी क्या है, बी सी तो इक्वल नहीं है, ऐसा समझ, बी सी क्या है, इक्वल नहीं है। मीन्स क्या, ये आइसोस्केलस ट्रेंगल है। आ गया समझ में ना, ये आइसोस्केलस ट्रेंगल है, ठीक है। अब आते हैं स्केलेन ट्रेंगल। स्केलेन ट्रेंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रेंगल बोल रहा है ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ मीन्स ऑल साइड इज अनइक्वल मीन्स नॉट इक्वल। आई बात समझ में, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ मीन्स ऑल साइड्स इज अनइक्वल। इसमें तीनों साइड इक्वल था,
इसमें 2 साइड इक्वल था, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ 1 मार्क, यहाँ 2 मार्क और यहाँ 3 मार्क लगा दिए। आ गया समझ में ना, यहाँ 1 2 3 मार्क करके लगा दिए। मीन्स क्या, स्केलेन ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होते हैं, सब साइड अनइक्वल होते हैं, टोटल साइड। मीन्स AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, वही तो लिखे हैं हम। ठीक है, ये क्या है, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे होता है। तो AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। समझ में आया टोटल? ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन एंगल्स, पहले क्या था, साइड्स पे बेस्ड था, अब एंगल्स पे बेस्ड है। तो आते हैं सबसे पहले वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स में हमारा क्या आता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल आप लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, ये हम शॉर्ट में कर दिए हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है, एंगल्स मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। इसमें एंगल जो होगा वो मेजर होगा क्या, लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये लेस देन 90 है ना, लेस देन 90 मीन्स क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक हम सबसे पहले इसको समझा करके ना फिर से एक बार इसको समझा दे रहे, देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। मीन्स क्या, इसमें एक क्या है, इसमें देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये एकदम परपेंडिकुलर बना और ये यहां से गया, तो ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म किया। अगर ये परपेंडिकुलर ना बना के ऐसे होता, मीन्स यहां देखिए परपेंडिकुलर ना बना के इस टाइप से होता, ठीक है, या फिर इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं। देख लीजिए यहां पे इस टाइप से हम कर दिए, ठीक है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यहाँ कुछ ज़्यादा स्पेस बन रहा है, यहाँ ज़्यादा स्पेस बन रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर और ये जो बेस लाइन है इसके एकदम स्ट्रेट में, स्ट्रेट लाइन पे ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ गया। अब इसमें आते हैं, इसमें बोल रहा है कि जो एंगल्स मेजर होता है वो लेस देन 90 होता है। मीन्स क्या, अगर देखिए ये 90 है राइट एंगल, अगर यहाँ पे हम राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल बनाते हैं, सपोज दैट ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि यहाँ क्या बताया, लेस देन 90 डिग्री। मीन्स यहाँ पे अगर हम ये जो एंगल है ये ना हो करके ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता, तो ये हमारा कितना होता, ये 90 डिग्री से तो कम होता है ना, 90 डिग्री से, बिकॉज हमको पता है कि जो एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनाता है और ये बेस पे ऐसे, ये हमारा 90 डिग्री होता है। लेकिन ये क्या 90 डिग्री होगा, नहीं। अगर ये सपोज दैट यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाए, यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाए, तो ये क्या, ये 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ये क्या 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से कम होगा, ये भी 90 डिग्री नहीं होगा, ये भी 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा। आया समझ में ना। तो ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, और भी बताएंगे जब क्वेश्चन में आएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में ये आप समझ लीजिए। बस सिंपल सा यही याद रखना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, एंगल जो मेजर्स होता है वो हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म करता है 90 डिग्री हमेशा। राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो वहाँ पे हम लोग जान लेंगे खुद से कि वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू नहीं बताएगा, लेकिन वो वैल्यू हमको खुद 90 डिग्री लेना होगा, बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल मेजर्स होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में। ऑब्ट्यूस एंगल बोल रहा है ना मोर देन 90 डिग्री। देखिए इसमें कम हो रहा था, देखिए अगर हम ऐसे बना दें इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से बना दें तो ये तो कम है। अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे रखते और यहाँ से ऐसे करते तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो जाता, लेकिन ये ऐसे ना करके ना यहाँ पे
इस टाइप से दिया है तो ये क्या मेरा 90 डिग्री होगा? नहीं होगा, ये हमारा 90 डिग्री से कम होगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। आई बात समझ में ना? अगर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन कर दे यहाँ से, तब यहाँ 90 डिग्री बन सकता है, लेकिन ये जो एंगल है हमारा 55 डिग्री है। ठीक है, वो क्यों हुआ ये आपको बता दिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बनाता है। देखिए इस जगह में अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, यहाँ से सपोज दैट स्ट्रेट लाइन होता, तब तो यहाँ 90 डिग्री बन जाता ना। क्लियर है? यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन रहता, ये सपोज दैट ये स्ट्रेट लाइन होता, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाता, लेकिन नहीं है। यहाँ पे ये 90 डिग्री और प्लस इतना है, क्योंकि हमको पता है कि 90 डिग्री जब भी फॉर्म करेगा तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर, बाय द वे आप ये जान लीजिए कि परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ से सपोज दैट बनाते हैं तो यहाँ तो हमारा 90 डिग्री होगा और ये एंगल जो बचा तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तभी तो बोला ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एंगल्स मेजर मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, ये इसका साइन। ठीक है, हम बता दिए मोर देन 90 डिग्री। और यहाँ क्या था? लेस देन 90 डिग्री। आई बात समझ में ना? जैसे इसी एंगल को ये मान लीजिए, इसको फिर बता रहे हैं, ये मान लीजिए कि राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। इसको हम क्या किए ना, यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा ये, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कर दिए ना, इसको हटा करके ना हम थोड़ा सा ये ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो क्या ये एंगल 90 डिग्री बनेगा? नहीं। देखिए यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन देखिए, तो परपेंडिकुलर लाइन हम जब किए, एक्सटेंड किए, तो ये परपेंडिकुलर कितना बन रहा है? ये तो थोड़ा सा बच जा रहा, ये थोड़ा सा हमारा बच जा रहा। ठीक है, फिर से ये देख लीजिए, देखिए बड़ा हम बना दे रहे हैं, ये डायग्राम को हम बड़ा कर दिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तब हम लोग को पता चल गया कि ये हमारा 90 डिग्री हुआ। क्लियर है? लेकिन इसी को हम क्या करें ना, इसी को हम इस तरह हम कर दे यहाँ, तो ये हमारा क्या 90 डिग्री होगा। यहाँ से अगर हम देखें और इस लाइन को ऐसे कर दें, ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया लाइन। अगर ये एक्सटेंड हुआ तो ये पूरा मिल करके 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये बेस हमारा पूरा मिल करके 90 डिग्री होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे इस तरह है, मीन्स ये गायब हो गया, ये गायब हो गया है, तो ये क्या हमारा होगा? यहाँ से तो परपेंडिकुलर मिल करके 90 होता, तो ये तो 90 से कम है ना। दैट मीन्स अगर ये 90 से कम है, यानी कि ये वैल्यू कुछ भी होगा, मान लीजिए कि सपोज दैट 85 होगा, तो ये तो 5 डिग्री जरूर होगा, तभी तो ये और ये प्लस होकर के 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन ये जब 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे हम जब एक लाइन एक्सटेंड करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, तब ये मिल करके 90 डिग्री होता। अब ये लाइन कम हो गया, मीन्स यहाँ का एंगल कम हो गया। एंगल जब कम हुआ तो ये 85 हुआ, और जब ये 85 हुआ दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो क्या हम बोल देंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गए? समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया, बेस्ड ऑन एंगल था। इससे पहले जो था वो बेस्ड ऑन साइड था, एंगल पे भी क्लियर हो गया। नहीं आएगा तो फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर था, इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम और कुछ देखते हैं।